नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी आपके समक्ष फिर एक नया तथ्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आज मित्रों मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष कि हमारी जो हनुमान चालीसा की रचना, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार के कष्ट में होते हैं तो हनुमान चालीसा का ध्यान करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे और कब हुई। तो एक समय की बात है जब बनारस में, उत्तर प्रदेश में जो बनारस स्थान है, वहाँ पर तुलसीदास जी जो है बड़ी पूजा अर्चना किया करते थे और रामचरितमानस की रचना में लगे थे। उस समय एक दिन तुलसीदास जी बनारस के घाट पर बैठे थे और एक नवयुवक का मृत शरीर आया और उनके पूरे परिवार जो है उनके साथ में आए। और क्योंकि तुलसीदास जी भगवान के एक रूप के रूप में माने जाते थे, तो सभी लोग ऐसा कहते थे कि तुलसीदास जी जो है आप इन्हें जीवित कर दीजिए। सब लोगों की बड़ी आस थी, बड़ा मन था कि जो हम मृत शरीर को लेकर आए हैं और उन्हें जीवित कर दीजिए। सब लोग बड़े दुख में थे और बार बार विनती करने से तुलसीदास जी ने यही कहा कि भाई ये तो ईश्वर की कृपा है, राम जी की कृपा है। लेकिन सभी लोग जो है तुलसीदास जी को ईश्वर मानकर वहीं पर राम नाम का संकीर्तन करने लगे। और अकस्मात ईश्वर की कृपा से क्या हुआ कि वह जो मृत शरीर था वह जीवित हो गया और सब लोगों में इतनी जो है प्रसन्नता और प्रफुल्लता आ गई कि तुलसीदास जी को साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानने लगे और चारों तरफ यश कीर्ति तुलसीदास जी की बहुत ज्यादा फैल गई। उस समय जो तात्कालिक राजा थे वे अकबर हुआ करते थे और अकबर ने भी ये बात सुनी कि तुलसीदास जी के द्वारा ये चमत्कार किया गया है और अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि तुलसीदास जी से मिलने के लिए कहिए और उन्हें पेश किया जाए मेरे राज्य में, जहाँ पर मेरा दरबार लगता है। तो ये जो कहानी हम भारत की ही नहीं, अभी तो फिलिप और विलियम जैसे बड़े विद्वान जो हैं उनको अभी भारत की तरफ से जो है वाल्मीकि अवार्ड भी दिया गया है। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े राइटर्स हैं, तो हम लोग एक प्रामाणिकता मानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो होगा वो सत्य ही होगा। तो उन्होंने भी जो है द मंकी डिवाइन नाम से एक बुक लिखी, तो उसमें भी यह जिक्र किया गया है कि जब तुलसीदास जी को अकबर के द्वारा बुलाया गया तो तुलसीदास जी ने, क्योंकि संत थे, संत को कोई आवश्यकता नहीं किसी भी चीज की राजा महाराजा से मिलने की, तो संत के रूप में तुलसीदास जी ने बिल्कुल हल्के में लिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं जब उधर जाऊंगा तब जो है मैं राजा से मिल लूंगा। लेकिन राजा के पास जब ये बात पहुंची, यानी अकबर के पास जब ये बात पहुंची, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने कहा कि अच्छा तुलसीदास जी मेरे कहने से नहीं आए तो जाओ तुम जो है वो बल सहित उनको ले आओ और उन्हें बंदी बनाकर ले आओ। तो जब उनके सैनिक जो है, राजा अकबर के सैनिक बंदी बनाने के लिए गए तुलसीदास जी को, और तुलसीदास जी को बंदी बनाकर जब राजा अकबर के सामने प्रस्तुत किया तो अकबर ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा नाम बड़ा सुना है, चमत्कार बहुत सुना है, तुमने बहुत सारे चमत्कार किए और मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया है, तुमने बड़ा चमत्कार किया है, तुम्हारे राम जी में बहुत बड़ी कृपा है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, ये तो राम जी की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, राम जी कर सकते हैं। तो बोला ठीक है, इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो मेरे पास जो सबसे सख्त जेल है उसमें इन्हें डाल दिया जाए तुलसीदास जी को। तो सख्त जेल में जब जैसे ही डाला तो अयोध्या कांड का जो मंगलाचरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज बन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, इस जो है मंगलाचरण की प्रस्तुति तुलसीदास जी के मुखारविंद से हुई। और उस समय तुलसीदास जी ने जब जेल में पहला दिन निकाला और जो है आपने देखा कि हनुमान चालीसा के 40 दोहे हैं, तो नित्य प्रतिदिन तुलसीदास जी के मुखारविंद से, यानी मुख से नित्य एक दोहा निकलता गया और जब 40 दोहे पूरे हुए तो पूरी हनुमान चालीसा की रचना हुई। जब 40वां दिन हुआ तो उस समय अकबर जो थे वो फतेहपुर में थे, फतेहपुर सीकरी जो आपने सबने सुना होगा। तो फतेहपुर सीकरी में अचानक से अकबर की सेना के ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया बहुत भयंकर रूप से और सारी सेना को नोच नोच कर खाने लगे। और जब अकबर को बचाया गया कि बंदरों के प्रहार से बचाया जाए, तो
उनके जो मुस्लिम धर्म के जो बहुत बड़े प्रवर्तक होते हैं और जो बड़े जो पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि अकबर तुमसे जरूर बड़ी कोई गलती हुई है और इस गलती का पश्चाताप तुम करो, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो अकबर ने सोचा क्योंकि प्रशासक जो होता है राज्य चलाने के लिए बहुत सारे लोगों को दंड दिया जाता है, तो ऐसा मन में उसने सोचा कि शायद कहीं कोई भूल चूक हो गई होगी। फिर ध्यान आया कि तुलसीदास जी जो एक संत थे उन्होंने अकारण ही उन्हें बंदी बना दिया और जेल की काल कोठरी में डाल दिया और आज 40 दिन हो गए हैं। तो बोला उन्हें मुक्त कर दो। अकबर से कहा, उनके जो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हैं उन्होंने कहा कि जो है आप उन्हें मुक्त कर दो। तो अकबर ने आदेश दिया कि जो है फटाफट जाओ और उन्हें आदेश दिया एक सिपाही सालार के द्वारा कि उन्हें मुक्त कर दिया जाए। जैसे ही मुक्त किया और तुलसीदास जी ने वहीं जेल में हाथ जोड़े और सारे के सारे बंदर गायब हो गए। तो उस समय अकबर ने आदेश दिया कि तुलसीदास जी को और राम जो भक्त हैं और हनुमान भक्त हैं उन्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं दी जाए, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं। और इसी प्रकार से जो है हनुमान चालीसा की रचना हुई। तो आज जो मैंने ये जो गूढ़ रहस्य बताया है कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने किस समय जेल में और यातना सहते हुए ईश्वर का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा की जो रचना की है, वो आज हमारे संकट से उबारने के लिए सब जीवों में, यानी कि 84 लाख योनियों में सभी जीव जो इसका जो है केवल सुमिरन करने से ही नहीं, सुनने मात्र से भी जो है इसका कल्याण हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और इस प्रकार से जितने भी भक्ति के भाव हैं वे सभी हमें बिल्कुल आत्मीयता से करने चाहिए। और ईश्वर में जितनी शक्ति है उसके बराबर किसी में कोई शक्ति नहीं है, उसके बल का कोई पार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञाननाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यानी ऐसे हनुमान जी को सभी भक्त प्रणाम करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हनुमान चालीसा का जो रचना क्रम है वो मैंने आपको बताया है और इस नॉलेज को अपने दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। और मित्रों ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिन मित्रों ने नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर डालें, क्योंकि इस प्रकार से नई नई जो जानकारी है वो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ धर्म के माध्यम से। तो आप भी ऐसी जानकारी अपने मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे धर्म को आगे तक बढ़ाएं, जिससे कि हमारी नॉलेज अपडेट रहती रहे और हमें हर चीज का गहराई से और इतिहास का पता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।